बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे आप? आई होप यू वेरी वेल। आज इस दुनिया में 57 मुस्लिम देश हैं और अपने अपने समय में हर तरह के सुल्तान पैदा होते गए और एक वक्त गुजरने के बाद वो चले भी गए, लेकिन उनकी अच्छाई और बुराई हिस्ट्री की किताबों में आज भी दर्ज है। बट अगर हम बात करें इन्हीं 57 कंट्रीज के बारे में, तो जिस शख्स ने सबसे ज़्यादा शोहरत और सबसे ज़्यादा ताकत हासिल की और जिन्हें आज सारी दुनिया सद्दाम हुसैन के नाम से जानती है और पहचानती भी है, वो सद्दाम हुसैन जिन्होंने एक लंबे अरसे तक ईरान देश पर राज किया था और दुनिया की सबसे ताकतवर लिस्ट में उनका नाम सबसे ऊपर आता है। और उन्होंने इतनी शोहरत हासिल की जितनी आज तक किसी भी नेता ने हासिल नहीं की थी। और फिर इसी सक्सेस की वजह से अमेरिका ने उनके ऊपर हर तरह का इल्ज़ाम लगाना शुरू किया, जिसकी वजह से पहले तो युद्ध हुआ, फिर उनकी गिरफ्तारी की गई और फिर 30 दिसंबर 2006 को उन्हें फांसी दे दी गई। और आपको ये बात बहुत हैरान कर देगी कि जिस दिन सद्दाम हुसैन को फांसी दी गई थी उस दिन जुल्हज्जा की 10 तारीख थी। वो तारीख जिस दिन मुसलमान का ईद का दिन होता है और वो ईद जिस ईद पर मुसलमान कुर्बानी करते हैं। और सद्दाम हुसैन की फांसी वो फांसी थी जिसको वीडियो में सारी दुनिया को दिखाया गया था, जिसको पूरी दुनिया ने लाइव अपनी आंखों से टीवी पर देखा था। और उनकी फांसी को हर इंसान उस वक्त टीवी पर, फ़ोन पर देख रहा था। जब सद्दाम हुसैन को फांसी पर लटकाने के लिए जेल में डाला गया तो उनकी देख रेख के लिए 12 स्पेशल कमांडर को उनकी साथ रखा गया था, जो हर काम में परफेक्ट और एक्सपर्ट थे। और मालूम है, जिन कमांडर को सद्दाम हुसैन की देखभाल के लिए रखा गया था, कमांडर भी खुद सद्दाम हुसैन के फैंस बन गए थे। और उन्हीं 12 कमांडर में से एक कमांडर ने उनकी मौत के बाद उनके ऊपर एक बुक भी लिखी। उस बुक के अंदर कुछ ऐसे खुलासे किए गए जिन्हें देखकर सभी लोग हैरान रह गए, क्योंकि सद्दाम हुसैन के बारे में वो सब बातें लिखी गई थी जिससे सारी दुनिया एकदम अनजान थी, जो कोई भी नहीं जान सकता था। आज हम बात करेंगे कि वो किताब कौन सी थी, में ऐसा क्या लिखा था। चलो करते हैं स्टार्ट इस वीडियो को और जानते हैं सद्दाम हुसैन के बारे में कुछ रहस्य भरी बातें। बुक में लिखा था कि जब हम सद्दाम हुसैन को उस टीम के हवाले कर रहे थे तो उस वक्त भी हमारी सबकी आंखों में आंसू आ रहे थे और हम सब सिपाही रो रहे थे कि जैसे कोई जल्लाद और कातिल बादशाह होते हैं। हमने उनके अंदर वैसा कभी भी कुछ भी नहीं देखा, बल्कि हमको तो उनके अंदर एक गुड फादर ही नज़र आते थे। राइटर ने लिखा कि सद्दाम हुसैन का आखिरी दिन उनका बिहेव बहुत ही ज़्यादा नरम था और उनको देखकर ये लग ही नहीं रहा था कि ये एक कठोर तानाशाह भी हो सकते हैं। और इसी किताब में लिखा गया है कि सद्दाम हुसैन को स्वीट्स बहुत ज़्यादा पसंद था। दिनों में भी इन्होंने अपनी फेवरेट डिशेज़ खाई, अलग अलग तरह का खाना उनको खाना बहुत ज़्यादा पसंद था। और उनके आखिरी वक्त में जो कमांडर उनके साथ थे उन्होंने इस बात का खुलासा भी किया। आखिरी वक्त में जब उनको फांसी पर लटकाने के लिए ले जाया गया तो उन्होंने कहा कि मुझे एक पहनने के लिए कोट चाहिए। और सद्दाम हुसैन ने 2-3 मरतबा कोट की मांग की। वहाँ के मौजूद लोगों ने उनको पहनने के लिए एक कोट दे दिया। जब उनसे पूछा गया कि आप अपने आखिरी वक्त में कोट क्यों पहनना चाहते हो, तो सद्दाम हुसैन ने जवाब दिया कि आज बहुत ज़्यादा सर्दी हो रही है और सर्दी की वजह से फांसी देते वक्त कहीं मेरा शरीर कांपने ना लगे और मेरी कौम ये देखकर ये ना सोचने लगे हमारा लीडर मौत से कांप रहा है। और उनके साथ रहने वाले सिपाहियों ने बताया सद्दाम हुसैन अपने आखिरी दिनों में बहुत ही ज़्यादा सुकून में थे। उन्हें सुबह उठकर वज़ू किया और नमाज अदा की, अपनी पसंद का नाश्ता किया, फांसी का इंतज़ार कर रहे थे और इंतज़ार करते करते वो कुरान पाक की तिलावत भी कर रहे थे। तो उन्हीं सिपाहियों का कहना है कि सद्दाम हुसैन अपनी मौत के वक्त बहुत ही ज़्यादा मुस्कुरा रहे थे। उनकी ये मुस्कुराहट उस वक्त सभी लोगों को कंफ्यूज कर रही थी कि कोई अपनी मौत के वक्त कैसे मुस्कुरा सकता है जब उसको मालूम हो कि चंद मिनट के बाद मुझे फांसी दी जाने वाली है। फिर उनको फांसी दे दी और एक हेलीकॉप्टर से उनकी बॉडी को उनके शहर में पहुँचा दिया गया, जिस शहर में सद्दाम हुसैन की पैदाइश हुई थी। उनकी पैदाइश हुई थी वहीं उनको दफनाया गया और वहीं उनकी कब्र के ऊपर एक मकबरा भी बनवा दिया गया था। 20 से 28 अप्रैल के दिन यहाँ बहुत सारे लोग आते हैं। ये सद्दाम हुसैन की सालगिरह का दिन होता है और छोटे बड़े सभी लोग इसी में शामिल होते हैं। आज तक उनका मकबरा भी विवादों में रहा है, क्योंकि बहुत सारे लोगों का मानना है कि उनके मकबरे में उनकी बॉडी मौजूद नहीं है और उनकी बॉडी को इनकी कब्र से बहुत पहले ही निकाल लिया गया था। अब उनकी बॉडी कब निकली, कैसे निकली, सभी की अलग अलग राय है, सभी का अलग अलग कहना है। और कुछ लोगों का कहना है जब इराक की फौज और ISI के बीच में लड़ाई शुरू हुई तो उसी बीच उनके मकबरे को भी तोड़ दिया गया था, मिट्टी में मिला दिया गया था। उस वक्त उनकी बॉडी कब्र में नहीं थी। कुछ शिया लोग भी सद्दाम हुसैन से बहुत ही ज़्यादा नफरत किया करते थे
और कुछ लोगों का कहना है कि उन्होंने सद्दाम हुसैन की कब्र पर अटैक करके उसकी बॉडी को गायब कर दिया था। और कुछ लोगों का मानना ये भी है कि उनकी बेटी जो आज जॉर्डन में है, उनकी बेटी लाला पर्सनल प्लान से आई और उनकी बॉडी को निकालकर अपने साथ जॉर्डन लेकर चली गई। सभी का ये मानना था कि सद्दाम हुसैन के साथ कुछ ना कुछ तो ज़रूर किया गया है। सद्दाम हुसैन की जीवनी पर बायोग्राफी लिखने वाले फलील लिखते हैं कि सद्दाम की बनाई गई मस्जिद में सद्दाम हुसैन के खून से लिखी गई कुरान आज भी मौजूद है और उसके अंदर 600 पेज मौजूद हैं। उनको सभी को दिखाने के लिए उन सभी 605 पन्नों को एक शीशे के केस में रखा गया है। एक मौलवी का कहना है कि इसके लिए सद्दाम हुसैन ने अपना 3 सालों तक 26 लीटर खून दिया था। मिस्टर सद्दाम के ऊपर एक किताब और लिखी हुई है, द पॉलिटिकल ऑफ द रिवेंज। अबू रिश्क का मानना है कि सद्दाम हुसैन को बड़ी बड़ी मस्जिद बनवाने का बहुत शौक था और उनके बचपन में उनके परिवार के पास बहुत ही ज़्यादा गरीबी थी, जहाँ उनके पास जूते भी खरीदने के लिए पैसे नहीं हुआ करते थे। सद्दाम हुसैन जिस महल में भी सोते थे बहुत ज़्यादा कम सोते थे। वह 3 बजे उठ जाया करते थे और तैरने लगते थे। और इराक जैसे ताकतवर देश में पहले पानी दौलत ताकत की हुकूमत हुआ करती। ये थे मिस्टर सद्दाम हुसैन, इराक से ताल्लुक़ रखते थे, जिनके बारे में कुछ रहस्य भरी बातें आपके सामने आई हैं। सद्दाम हुसैन को एक कट्टर मुस्लिम माना जाता था। अगर ये नॉलेज आपको पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट्स करना, शेयर करना और चैनल को करना सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।